हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। तो देखिए बच्चों, व्याकरण में आपका फर्स्ट पार्ट दिया है भाषा और व्याकरण। तो देखिए, भाषा का मतलब होता है लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो देखिए बच्चों, इस पार्ट में मैं इसकी रीडिंग कर रही हूँ, तो आपके पास सभी बुक होगी, तो आप इसकी अच्छे से रीडिंग कर लीजिए। तो फर्स्ट है भाषा। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। जब भाषा नहीं थी तब मनुष्य संकेतों के द्वारा उन्हें प्रकट करता था। ये संकेत कई तरह के दिए जाते हैं। इशारों से तरह तरह के चित्र बनाकर संकेत द्वारा मन के सभी भाव और विचार प्रकट नहीं किए जा सकते। धीरे धीरे वह विचारों का आदान प्रदान आपस में बातचीत करके करने लगा। बोलकर सुनकर विचारों के आदान प्रदान की यही प्रक्रिया समय बीतने पर बोलने की भाषा बनी। भाषा का यही मूल रूप मौखिक भाषा कहलाता है। इस तरह भाषा का विकास होता चला गया। देखिए बच्चों, इस वीडियो में आपको कुछ पिक दिख रहे हैं जिसमें कुछ बच्चे बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति खुद से ही बात कर रहा है, आवाज़ निकाल रहा है, और एक लड़की का भी पिक दिख रहा है। तो देखिए बच्चों, भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं हम। मौखिक उच्चरित शब्दों की ध्वनियों आवाज़ों को निश्चित चिन्ह दिए गए हैं। इससे भाषा का लिखित रूप बना है। इसे पढ़कर बात को समझा जा सकता है। इस प्रकार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम लिखकर, पढ़कर, बोलकर या सुनकर अपने भावों और या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो देखिए बच्चों, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, इन चारों को हम भाषा के चार कौशल कहते हैं। हम स्कूल कॉलेज के पाठ्य पुस्तकों से भाषा के चारों कौशल सीखते हैं, क्योंकि ये चारों कौशल हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। देखिए बच्चों, अब है भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया और लोगों को बताया कि देश की उन्नति के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने बोलकर अपने विचार बताए। उपस्थित लोगों ने सुनकर उनके विचारों को जाना। दूरदर्शन और रेडियो पर उनका भाषण प्रसारित किया गया, जिसे देश विदेश के अन्य लोगों ने भी सुना। बोलना और सुनना भाषा के मौखिक रूप है। बहुत से लोगों ने अखबारों में उनके भाषण को पढ़कर उनके विचारों को जाना। अखबारों में प्रधानमंत्री का भाषण छपा हुआ अर्थात लिखित रूप में था। उसे पढ़कर लोगों ने प्रधानमंत्री के विचारों को समझ लिया। इस प्रकार लिखना और पढ़ना भाषा के लिखित रूप है। भाषा के विकास के बावजूद कई क्षेत्रों में अभी भी संकेतों द्वारा विचारों को व्यक्त किया जाता है। जैसे गार्ड हरी झंडी दिखाकर रेलगाड़ी को चलने का निर्देश करता है। इसी प्रकार बस कंडक्टर अलग अलग ढंग से सीटी बजाकर बस ड्राइवर को बस चलाने तथा रोकने का निर्देश देता है। नगर के चौराहे पर खड़ा पुलिस का सिपाही हाथों के संकेत से बस, कार, रिक्शा आदि वाहनों को आगे जाने या रुकने का इशारा करता है। संकेत रूपों से भाव प्रकट करने का यह साधन कुछ लोगों के मतों से संकेत भाषा के रूप में जाना जाता है, परंतु सभी प्रकार के विचारों को प्रकट करने में भाषा का यह रूप समर्थ नहीं है।